देश के लाखों छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका है क्योंकि नीट के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को लगता है कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी है, जबकि नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए का कहना है कि सब कुछ ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नीट एग्जाम और इसके रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट एग्जाम पर क्या कहा और नीट के रिजल्ट पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस एग्जाम को कराने वाली संस्था एनटीए ने क्या सफाई दी है, आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नीट रिजल्ट को लेकर देश भर में भड़के छात्रों के गुस्से की तस्वीर देखी। बिहार के कटिहार में आज छात्रों ने रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रेलवे पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही छात्रों ने एनटीए के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। छात्रों ने नीट एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करने और एक महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा एग्जाम कराने की मांग की और रिजल्ट रद्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी। पहले कटिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुनिए, फिर दूसरे शहरों में छात्रों के गुस्से की तस्वीर और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बता। अब 720 में भी 720 नंबर लाके एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो लानत है ना ऐसा पढ़ाई पे जी। क्या कर रहा है सरकार? हमारी मुख्य दो मांग है कि सबसे पहले एनटीए के जो चेयरमैन है सुबोध सिंह, उस पर कार्रवाई हो सीबीआई की, और पूरे नीट का जो परीक्षा हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में निष्पक्ष तरीके से फिर से रीनीट का एग्जाम कराया जाए और छात्र जो खिलवाड़ हुआ है उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। उधर चेन्नई में भी आज छात्रों ने नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने रिजल्ट रद्द करने की मांग की। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और बस में बैठाकर ले गए। एक तरफ नीट एग्जाम और उसके रिजल्ट को लेकर छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लग चुकी हैं। नीट एग्जाम पर पेपर लीक के आरोप और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर दायर की गई ऐसी ही एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका नीट का रिजल्ट आने से पहले दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए से जवाब देने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट के रिजल्ट पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसमें उन्होंने नीट एग्जाम की प्रोसेस और इसके रिजल्ट में गड़बड़ी और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने एनटीए के ग्रेस मार्क्स दिए जाने के एनटीए की दलील पर भी सवाल उठाए। साथ ही पटना में नीट का पेपर लीक होने की भी जांच करने की मांग की। अलक पांडे की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। सुनिए नीट एग्जाम में दिए ग्रेस मार्क्स पर फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलक पांडे ने क्या कहा है। हमने ये मांग की है कि एक तो पटना के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, गुजरात के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी जांच हो पहली। दूसरी चीज ये जो ग्रेस नंबर इस बार अजीब तरह से दिया गया है, 720 दे दिया, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। ये कहते हैं 1563 को दिया, किस बेसिस पे दिया है, कैसे सीसीटीवी से देख लिया, क्यों सारे बच्चों को ग्रेस नहीं दे रहे हैं। एक बच्चा जो मेहनत करके 640 नंबर ला रहा है और उसके बाद भी उसकी 40,000 रैंक आ रही है, और एक बच्चा बिना मेहनत के 700 नंबर लेके आ जाता है जिसकी 2000 रैंक हो जाती है, तो उसको तो कॉलेज मिल जाएगा 700 वाले को, 640 जो मेहनत किया उसको नहीं। और जिसको आप ग्रेस दे रहे हो, आप कैसे बता सकते हो बच्चा इस ग्रेस को पाने के लायक है कि नहीं? आप कहते हैं हमने समय देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी। आप खुद सोचिए किसी बच्चे को आप 720 ग्रेस दे देंगे और बच्चा कहीं ना कहीं हमारे संस्थान में पढ़ता था, साल भर उसके 630-640 नंबर आते थे, तो कभी उसके 720 नहीं आने वाले। तो पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है अनफेयर है। देखिए एनटीए कह रहा है कि उसने जो भी किया वो ठीक है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट भी कहता है कि विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, जो सैंटिटी है प्रोसेस की उसको लेकर। ऐसे में छात्र अगर सड़क पर उतरे हैं तो इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, और अगर इस बार ना सही लेकिन कम से कम आगे भी ऐसा प्रोसेस तैयार हो कि इस तरह छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े, ये सबसे जरूरी है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नीट एग्जाम और इसके रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट एग्जाम पर क्या कहा और नीट के रिजल्ट पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस एग्जाम को कराने वाली संस्था एनटीए ने क्या सफाई दी है, आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा।
लेकिन सबसे पहले नीट रिजल्ट को लेकर देश भर में भड़के छात्रों के गुस्से की तस्वीर देखी। बिहार के कटिहार में आज छात्रों ने रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रेलवे पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही छात्रों ने एनटीए के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। छात्रों ने नीट एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करने और 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा एग्जाम कराने की मांग की और रिजल्ट रद्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी। पहले कटिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुनिए, फिर दूसरे शहरों में छात्रों के गुस्से की तस्वीर और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बता। अब 720 में भी 720 नंबर लाके एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो लानत है ना ऐसा पढ़ाई पे जी। क्या कर रहा है सरकार? हमारी मुख्य 2 मांग है कि सबसे पहले एनटीए के जो चेयरमैन है सुबोध सिंह, उस पर कार्रवाई हो सीबीआई की, और पूरे नीट का जो परीक्षा हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में निष्पक्ष तरीके से फिर से रीनीट का एग्जाम कराया जाए और छात्र जो खिलवाड़ हुआ है उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। उधर चेन्नई में भी आज छात्रों ने नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने रिजल्ट रद्द करने की मांग की। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और बस में बैठाकर ले गई। एक तरफ नीट एग्जाम और उसके रिजल्ट को लेकर छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लग चुकी हैं। नीट एग्जाम पर पेपर लीक के आरोप और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर दायर की गई ऐसी ही एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका नीट का रिजल्ट आने से पहले दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए से जवाब देने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट के रिजल्ट पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसमें उन्होंने नीट एग्जाम की प्रोसेस और इसके रिजल्ट में गड़बड़ी और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने एनटीए के ग्रेस मार्क्स दिए जाने के एनटीए की दलील पर भी सवाल उठाए, साथ ही पटना में नीट का पेपर लीक होने की भी जांच करने की मांग की। अलक पांडे की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। सुनिए नीट एग्जाम में दिए ग्रेस मार्क्स पर फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलक पांडे ने क्या कहा है। हमने ये मांग की है कि एक तो पटना के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, गुजरात के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी जांच हो पहली। दूसरी चीज ये जो ग्रेस नंबर इस बार अजीब तरह से दिया गया है, 720 दे दिया, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। ये कहते हैं 1563 को दिया, किस बेसिस पे दिया है, कैसे सीसीटीवी से देख लिया, क्यों सारे बच्चों को ग्रेस नहीं दे रहे हैं। एक बच्चा जो मेहनत करके 640 नंबर ला रहा है और उसके बाद भी उसकी 40,000 रैंक आ रही है, और एक बच्चा बिना मेहनत के 700 नंबर लेके आ जाता है जिसकी 2000 रैंक हो जाती है, तो उसको तो कॉलेज मिल जाएगा 700 वाले को, 640 जो मेहनत किया उसको नहीं। और जिसको आप ग्रेस दे रहे हो, आप कैसे बता सकते हो बच्चा इस ग्रेस को पाने के लायक है कि नहीं? आप कहते हैं हमने समय देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी। आप खुद सोचिए, किसी बच्चे को आप 720 ग्रेस दे देंगे और बच्चा कहीं ना कहीं हमारे संस्थान में पढ़ता था, साल भर उसके 630-640 नंबर आते थे, तो कभी उसके 720 नहीं आने वाले। तो पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है अनफेयर है। देखिए, एनटीए कह रहा है कि उसने जो भी किया वो ठीक है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट भी कहता है कि विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, जो सैंटिटी है प्रोसेस की उसको लेकर। ऐसे में छात्र अगर सड़क पर उतरे हैं तो इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, और अगर